गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम। आपका स्वागत है सबका। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो इन प्रीवियस चैप्टर वी डिस्कस्ड अबाउट एसिडिटी एंड इन दिस सेशन सेकंड रिएक्शन रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड OH बॉन्ड, मतलब कार्बन हाइड्रोक्साइल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। सो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज occurs. Okay, first reaction is formation of anhydride का formation. So this is carboxylic acid, one molecule of carboxylic acid, and this is second molecule of carboxylic. Both are react in the presence of H plus या फिर H2SO4। इसको आप हीट करोगे H2SO4 और P2O5 के साथ में। देन यहाँ से रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से ये OH ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से ये H ब्रेक हो जाएगा। ये तीनों मिलके इस तरह से सी दिस फॉर्म, और ये ऑक्सीजन और ये यहाँ से बीच से कंबाइन हो जाएंगे इस तरीके से। ओके, दिस इज एनहाइड्राइड, इसको हम बोलते हैं एनहाइड्राइड। ओके, नेक्स्ट है एस्टरिफिकेशन। दिस इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक्स आर एस्टरिफाइड विथ अल्कोहल और फिनोल इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू एस्टर्स in the presence of this is alcohol and this is carboxylic acid in the presence of H2SO4 H+ सिंपली मतलब एसिड है, यहाँ पर H2SO4 भी हो सकता है और HCl गैस भी हो सकती है एज ए कैटलिस्ट। ओके, सो यहाँ से रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो और ये एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। यहाँ से आप देखो ये OH जाएगा, ये वाला OH, और इधर से हाइड्रोजन, तो ये OH और हाइड्रोजन मिलके बना लेंगे वाटर मॉलिक्यूल, एंड देन ये RC डबल बॉन्ड O और ये वाला O एंड देन R, दिस इज एस्टर। ओके, सो हियर वी विल डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आज हम अब इसका मैकेनिज्म देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह एग्जाम में पूछा भी जाता है कि मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो, दिस इज ए न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एक तरह की न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है एंड दिस इज H+, तो यहाँ पर इसका प्रोटोनेशन होगा। ओके, ये जो ऑक्सीजन है दिस इज न्यूक्लियोफिलिक, तो ये यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन फेयर इसको डोनेट करेगा, इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेक्स्ट रिएक्शन में ये जो एल्कोहल है, ये एल्कोहल का ये जो ऑक्सीजन है, दिस ऑक्सीजन अटैक ऑन दिस कार्बन, ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को डोनेट करेगा, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनेगा। दिस कार्बन एंड दिस ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये वापस से ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाएंगे और इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। तो ये इस तरह से अटैच हो जाएंगे एक दूसरे से। ये एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। देखो, अब इस ऑक्सीजन ने ये डोनेट किया ना, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के दो इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन के पास शिफ्ट होंगे, इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये वाला H+, ये वाला जो प्रोटॉन है ये इसके पास आ जाएगा, यहाँ पर ये इस तरह से OH। ठीक है, देन ये जो ऊपर ये जो वापस से इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और ये वाला वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच के ये ब्रेक हो जाएगा और ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा। देखो, यहाँ वापस से डबल बॉन्ड बन गया, इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, इसको बोलते हैं हम प्रोटोनेटेड एस्टर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो OH है, ये OH+, O+H, ये यहाँ से ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पर दिस इज़ द फाइनली फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, यहाँ पर ये एस्टर बन जाएगा। ओके, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म आप पढ़ें, इसकी थ्योरी, एंड देन दिस ऑल द स्टेप्स यू हैव टू रिमेंबर। ओके, सभी रिएक्शन आपको पढ़नी। नेक्स्ट रिएक्शन ये है रिएक्शन विथ PCl5, PCl3 एंड SOCl2, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ट्राइक्लोराइड एंड थायोनिल क्लोराइड। ये रिएक्शन हम पहले भी देख चुके हैं इन आवर प्रीवियस लेसन हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। सो देखो, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये जो OH ग्रुप है, दिस OH ग्रुप रिप्लेस्ड विथ क्लोरीन।
ये जो OH ग्रुप है ये क्लोरीन से रिप्लेस्ड हो जाएगा। देखो ये OH ग्रुप यहाँ पे क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बाकी ये दो प्रोडक्ट नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। तो ये PCl5 से रिएक्शन करके ये OH ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा इस Cl ग्रुप से, एंड यहाँ पर POCl3 एंड HCl इज आल्सो फॉर्म। नेक्स्ट स्टेप, अगर आप PCl3 लेते हो देन यहाँ पर OH ग्रुप आल्सो रिप्लेस विद दिस Cl ग्रुप एंड हियर फॉर्मेशन ऑफ H3PO4। इन दोनों में ये फ़र्क है, इधर PCl5 लोगे तो ये दो प्रोडक्ट और बनेंगे एंड PCl3 लोगे तो ये बनने वाला। थायोनाइल क्लोराइड लेते हो तो सेम टू सेम रिएक्शन होगी। दिस हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज रिप्लेस्ड विद दिस क्लोरीन ग्रुप, है ना। ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन ग्रुप से। यहाँ पर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl गैस बनेगी। अब इन तीनों रिएक्शन में हम इस रिएक्शन को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, इसको हम अच्छे से प्रेफरेंस देंगे, इसको प्राथमिकता देंगे, बिकॉज ये जो दो प्रोडक्ट है SO2 ये भी गैस है और ये HCl ये भी गैस है। तो ये रिएक्शन मिक्सचर में ये तीनों प्रेजेंट होगा, लेकिन ये दो जो है ये गैस है तो गैस बन के बाहर निकल जाएंगे और हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी रिएक्शन विथ अमोनिया। कार्बोक्सिलिक एसिड, सी दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस इज अमोनिया। ये एक एसिड बेस रिएक्शन, देखो ये एसिड है ना कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमोनिया एक बेस है। व्हेन एसिड बेस रिएक्शन देन क्या होता है, यहाँ पर सॉल्ट बनेगा, ये सॉल्ट बनेगा। दिस इज अमोनियम एसीटेट, दिस इज सॉल्ट एंड दिस अमोनियम एसीटेट को जब आप हीट करोगे तो यहाँ से इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, दो हाइड्रोजन इधर से और एक हाइड्रोजन यहाँ से। ये फाइनली बन जाएगा CONH2 एसिटामाइड, एमाइड बना लेगा ये। दिस इज एसिड बेस रिएक्शन। अगेन ये है एरोमेटिक बेंजोइक एसिड, दिस इज अमोनिया। यहाँ पर वापस से सॉल्ट फॉर्मेशन होगा, ये अमोनियम बेंजोइड बनाएगा एंड देन आप व्हेन यू हीट दिस देन रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और यहाँ से ये एमाइड बना लेगा, बेंजामाइड। ओके, अगेन इस रिएक्शन को एक बार फिर से देख लो। ओके, सी यहाँ पर दो COOH ग्रुप दे रखे हैं। ओके, तो ये दोनों COOH ग्रुप, ये अमोनिया है, यहाँ पर भी ये अमोनियम सॉल्ट बनेगा और इस जगह भी अमोनियम सॉल्ट बनेगा, तो अमोनियम थैलेट बोलते हैं इसको दोनों जगह। ये H इसके पास चला जाएगा और यहाँ पर ये NH4 अटैच हो जाएगा, इसके ऊपर माइनस इसके ऊपर पॉजिटिव। ये चार्जेस का ध्यान वंस अगेन, हियर 2 COOH ग्रुप, यहाँ पे दो ग्रुप है एंड देन अमोनिया। तो ये दोनों, ये वाला ग्रुप भी रिएक्ट करेगा एंड दिस ग्रुप, दोनों ग्रुप बोथ ग्रुप्स आर रिएक्ट विथ अमोनिया। देन फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट, यहाँ पर भी अमोनियम, दिस इज अमोनियम थैलेट एंड व्हेन यू हीट दिस, जब आप इसको हीट करोगे तो यहाँ से भी वाटर, इस जगह से भी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा एंड इस जगह से भी वाटर मॉलिक्यूल होगा, बोथ ऑफ साइड रिमूव वाटर मॉलिक्यूल एंड देन फॉर्मेशन ऑफ CONH2। यहाँ से CONH2 बनेगा और इधर से भी CONH2 बनेगा, इसको बोलते हैं थैलामाइड। जब आप इसको व्हेन यू हीट स्ट्रांगली, आप इसको बहुत स्ट्रांगली हीट करो, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, देन यहाँ से इस पूरे में से अमोनिया रिमूव हो जाएगा, NH3 रिमूव हो जाएगा। ये CO तो एज इट इज़, ये CO भी एज इट इज़, यहाँ से NH3 रिमूव कर दो और बाकी आपस में जोड़ दो, NH बच जाएगा। दिस इज नोन एज थैलीमाइड, थैलीमाइड। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप, वो रिएक्शन जिसमें COOH पूरा के पूरा ग्रुप इन्वॉल्व रहेगा। सो रिडक्शन, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिड्यूस टू प्राइमरी अल्कोहल बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और बेटर विद डाइबोरेन। इसका रिडक्शन करेंगे। देखो जब आप एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है ना, ऑक्सीडेशन करने पर एल्कोहल को बनता है, तो उसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेंगे, ऑक्सीडेशन का उल्टा करेंगे तो वापस से एल्कोहल बन जाएगा। इसके लिए भी रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर, ये सॉल्वेंट है ईथर, या बेटर विद डाइबोरेन भी ले सकते हैं इन एसिडिक मीडियम में, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। डाइबोरेन डज नॉट इजीली रिड्यूस फंक्शनल ग्रुप एज सच। डाइबोरेन अगर आप चूज़ करते हो तो ये इजीली रिड्यूस नहीं करेगा, एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा, नाइट्रो को, हेलो को, etc। सोडियम बोरोहाइड्राइड डज नॉट रिड्यूस द कार्बोक्साइल ग्रुप। आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जगह पर सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज़ नहीं कर सकते, आपको इसी का यूज़ करना होगा। देखो ये COOH ग्रुप जो है पूरा के पूरा ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में, मतलब ये COOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप कन्वर्टेड इनटू एल्कोहलिक ग्रुप। ओके, दिस इज द रिडक्शन। ये थ्योरी जरूर याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी डीकार्बोक्सिलेशन। व्हाट इज डीकार्बोक्सिलेशन? डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स
कार्बोक्सिलिक एसिड में से रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कार्बोक्सिलिक लूज कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट, ये एसिड का सॉल्ट है ना। सो ये हाइड्रोकार्बन बना लेगा, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। सी दिस इज, ये जो है ये पूरा COONA ग्रुप है, इसकी जगह पे हाइड्रोजन आ जाएगा। सी दिस, व्हेन देयर सोडियम साल्ट्स आर हीटेड विद सोडा लाइम, दिस इज सोडियम सॉल्ट, इसको व्हेन यू हीट दिस NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड, NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं सोडा लाइम। ओके, सिंपली सोडा लाइम लिखा है तो आप ये समझ जाओ। कितने रेशो में लेना है, 3:1 रेशो, मतलब 3 पार्ट ये लेना और 1 पार्ट ये लेना है। दिस रिएक्शन इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन। ये जो COONA ग्रुप है ये रिप्लेस हो जाएगा हाइड्रोजन से और यहाँ पर बन जाएगा दिस सॉल्ट Na2CO3। एल्काली मेटल सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आल्सो अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन। एल्काली मेटल से भी हम डीकार्बोक्सिलेशन कर सकते हैं। ये डीकार्बोक्सिलेशन सोडा लाइम के प्रेजेंस में हो सकता है एंड दिस डीकार्बोक्सिलेशन आल्सो ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर एक्वस सॉल्यूशन। हम इसका सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन पानी में डालकर इलेक्ट्रोलिसिस भी कर सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रोलिसिस करने के थ्रू भी हम ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। हाइड्रोकार्बन हैविंग ट्वाइस द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द एल्काइल ग्रुप। ये जो हाइड्रोकार्बन है जिसमें डबल नंबर होंगे, जैसे यहाँ पर ये R है, यहाँ पर एक ये 2 R हो जाएंगे, इस हाइड्रोजन की जगह R होगा। इसको हम बोलते हैं कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस। जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे डबल हो जाएंगे कार्बन एटम, जैसे यहाँ पर ये एक सिंगल R ग्रुप है तो अब यहाँ पे 2 R ग्रुप आ जाएंगे, है ना। हाइड्रोकार्बन हैविंग ट्वाइस द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द एल्काइल ग्रुप ऑफ एसिड, द रिएक्शन इज नोन एज कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस। ये 11th में था आपके यूनिट 13 क्लास 11th, वहाँ पर एक बार इस रिएक्शन को जरूर नज़र मार लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यूनिट 13 में है और क्लास 11th में। ओके, मैं खुद आपको दिखा देता हूँ। ओके, सी दिस इज कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। ये कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस दे रखा है, तो ये देखो रिएक्शन, ये देखो यहाँ पर है ये सोडियम एसीटेट, दिस इज सोडियम एसीटेट। R की जगह पे हमने CH3 ग्रुप को चूज़ किया है एंड देन वाटर। यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो देखो ये 2 CH3 ग्रुप आपस में कंबाइन हो जाएंगे, सी। और ये जो CONA ग्रुप है, ये COONA ग्रुप है, ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड NaOH। ये इतने सारे प्रोडक्ट बनने वाले हैं, तो ये 2 CH3 ग्रुप आपस में हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर इवन नंबर ऑफ कार्बन आ जाएंगे। तो जो प्रोडक्ट बनेगा, ये जो एल्केन है, दिस इज एल्केन, दिस एल्केन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम एट द एनोड। इसका मैकेनिज्म भी दे रखा है, इस मैकेनिज्म को भी आपको याद करना पड़ेगा। ये देख लो, ये मैकेनिज्म है पूरा, आप पहले भी देख चुके हो। सो वंस अगेन प्लीज़ रिवाइज इट। ओके, इसको एक बार और रिवाइज कर लेना अच्छे से। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन क्या है? वो कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें एक अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। ये हेलोजिनेशन वही देंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा। सी दिस कार्बन, ये CO ग्रुप जो है ना, कार्बोनाइल ग्रुप, इस कार्बोनाइल ग्रुप के पास वाला है जो कार्बन, ये अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा ना। ये कार्बन अल्फा कार्बन और ये अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा पोजीशन। ये है यहाँ पर क्या होगा, आप जैसे X2 हेलोजन है, या तो ये क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा। दिस X2 इज इक्वल टू क्लोरीन और ब्रोमीन। और यहाँ पर हम चूज़ करेंगे रेड फॉस्फोरस एंड सेकंड स्टेप में वाटर। देखो क्लोरीन और ब्रोमीन, इसको हम क्या करेंगे, ये जो CH2 ग्रुप है, ये CH2 ग्रुप की जगह पर आ जाएगा X, या तो यहाँ पर क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा। यहाँ से ये हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन रिप्लेस विद दिस हेलोजन, है ना। तो ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा इससे, हेलोजन से, एट अल्फा पोजीशन पे ही रिप्लेस होगा और कहीं रिप्लेस नहीं होगा, ठीक है। सो क्या किसके प्रेजेंस में होगी रिएक्शन? दिस रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ X2 देन रेड फॉस्फोरस एंड देन वाटर। वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फोरस टू की अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम क्या? अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस रिएक्शन इज नोन एज हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम बोलेंगे हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो याद रखें अल्फा का हाइड्रोजन होगा तो ही ये रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन, रेड फॉस्फोरस एंड देन सेकंड स्टेप में वाटर। ओके, एंड दिस इज आवर लास्ट रिएक्शन। ओके, रिंग सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन
एसिड्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो इलेक्ट्रोफिलिक दिस COOH ग्रुप, ये COOH कैसा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। यह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। सो देखो मेटा डायरेक्टिंग मतलब इसका आप रेजोनेंस बना के देखना, इसका COOH ग्रुप का इस बेंजोइक एसिड का रेजोनेंस स्ट्रक्चर जरूर ड्रॉ कर लेना एक बार। सो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ओके। तो देखो ये पे है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये जो ग्रुप है COOH ग्रुप, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे। और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो रिंग डीएक्टिवेटिंग होते हैं, रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डीएक्टिवेटिंग होंगे, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे। ये हाउएवर दे डू नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं, बिकॉज कार्बोक्सिल ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग इन द कैटलिस्ट। ये जो डीएक्टिवेटिंग होता है, जो कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, 11th क्लास की रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार देख लेना पूरी, इसका मैकेनिज्म और सब। एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ये लुईस एसिड होता है, गेट बॉन्डेड टू द कार्बोक्सिल ग्रुप से बॉन्डेड हो जाए। देखो हम यहाँ पे नाइट्रेशन कर रहे हैं, नाइट्रेशन करने के लिए वी नीड HNO3 प्लस H2SO4, दिस इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो मेटा पोजिशन पे यहाँ पर NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। अगेन ब्रोमिनेशन अगर हम करें, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो मेटा पोजीशन पे यहाँ पे ब्रोमीन रिप्लेस हो जाएगा, दिस इज मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। तो दिस इज रिंग सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी इसको हम बोलते हैं। अगर आपको कोई रिएक्शन समझने में दिक्कत आ रही हो 11th क्लास की, क्योंकि 11th क्लास की जो रिएक्शन हम पहले देख चुके हैं वो डबल आएगी ही आएगी, ऐसा नहीं है कि 11th में पढ़ ली और ख़त्म हो गया उनका मामला। आप कुछ नहीं, कुछ भी पूछा जा सकता है कहीं से भी, ठीक है। ये CBSE का है, आप समझ चुके होंगे कि किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे इसमें, ओके। जो रिएक्शन दे रखी है पुरानी भी, वो जो इम्पोर्टेंटली है वो सब आपको याद होनी चाहिए उनका मैकेनिज्म के साथ, ओके। रिएक्शन पहचानना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। सो दिस इज़ ऑल ओवर दिस चैप्टर एंड यूजेज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आप यूज़ हैं, आप इसको खुद से रीड करें, and after that we will discuss some important question, important तो नहीं means type of question, what type of question will asked in exam, वो एक सेपरेटली वीडियो में मैं अलग से बनाऊंगा। लेकिन अब हमारा जो चैप्टर है वो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूंगा हमारे कंटिन्यू वीडियो में। आप इसकी थ्योरी को पढ़ें, सारे रिएक्शन को याद करें, आपको याद करनी ही होंगी, ओके। सो इतना ही आज के लिए, बाय बाय, थैंक यू, शुक्रिया।